बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के नोएडा से। बता दें जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े युवक को गोली मारने वाले दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाश को गोली लग गई है, जिसके बाद से दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा बरामद किया है और फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घायल बदमाशों ने 2 दिन पहले ही सेक्टर 12 में युवक को कमरे पर बुलाकर गोली मार दी थी। मौके पर युवक की मौत हो गई थी और आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके बाद से जंगल में दोनों शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जहां पर बदमाश दोनों घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। लाइब्रेरी में छात्रा से 18 मिनट तक बर्बरता करते हुए मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें सीसीटीवी में ये पूरी हैवानियत कैद हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। दबंग युवक ने बाल पकड़कर टेबल पर सिर पटक दिया छात्रा का और गला और मुंह दबाकर पीटता रहा दबंग छात्र। पढ़ाई का केंद्र अब हिंसा का अड्डा बन चुका है। पीड़ित पूजा ने थाने में तहरीर दी है और आरोपी दुष्यंत जबरन छात्रा से बात करने का दबाव बना रहा था। पनवाड़ी थाना कस्बा क्षेत्र का राठ रोड स्थित लाइब्रेरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हुई थी कि सुबह 9:48 का टाइम था और हम लोग पढ़ रहे थे और वो लड़का यहाँ पे बैग टांग के आया और बड़ी रिक्शा उनको लगा लाइब्रेरी वाले को पढ़ने के लिए सीट मांग रहा था। हमको सीट ज्वाइन करनी है, हमने ठीक है, उनने सीधे जाने दिया। वो गया और उसने लड़की से मोबाइल छीना और उसने मारा और स्कूटर। हमको लगा कि सांप आप है कोई, मतलब आवाज आ रही थी। फिर जैसे ही हम वहां गए और बस लड़का सीधे फरार। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर बैंक किराएदारों की अब शामत आ गई है। अचल संपत्ति में शामिल 8 दुकानों को कुर्क किया गया है। चंदौली में बैंक किराएदारों की शामत अब देखने को मिल रही है। टॉप 10 बकायेदार नबी हुसैन के ऊपर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम नौगढ़ आलोक कुमार के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नबी हुसैन के अचल संपत्ति में से शामिल 8 दुकानों को कुर्क किया गया है और बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी जमा नहीं करा रहे थे बकाया राशि। और नौगढ़ तहसील के बागी एरिया में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुजफ्फरनगर में पुलिस का साइबर ठगों पर शिकंजा देखने को मिल रहा है, जहां पर फर्जी फल और सब्जी की कंपनी का पर्दाफाश किया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस का साइबर ठगों पर शिकंजा कसता हुआ देखा जा रहा है। फर्जी फल और सब्जी की कंपनी का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 50 लाख की ठगी का भंडाफोड़ किया है और 12 फर्जी खातों में आरोपियों ने लेन देन किया था। इसके साथ ही पुलिस ने 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड और 4 पासबुक और 3 चेकबुक बरामद किया है। पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने खतौली निवासी अहमद और अमन को जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर की साइबर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पोर्टल है प्रतिबिंब, उसके माध्यम से जो फ्रॉड कॉल्स हो रही हैं, जो फ्रॉड रिपोर्टेड कॉल्स हैं, उन रिपोर्टेड कॉल्स को जिस जनपद से संबंधित होती हैं उस संबंधित जनपद को रिपोर्ट। भांजे की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक सगी मौसी ने अपने भांजे के नाम चल अचल वसीयतनामा लिखा था और उसके मामा दबंगई के बल पर मकान और जमीन पर कब्जा करने पर उतारू हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भांजे ने आला अधिकारियों सहित शिकायती पत्र भेजकर दबंग मामा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। आमिर ने आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया और उसने मामा की उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं और मुझे वो मेरी बहन को गाली गलौज करके घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित आमिर की मौसी का विवाह नहीं हुआ था और पीड़ित आमिर और उसके भाइयों को उसकी मृतक मौसी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी मौसी ने मृत्यु के समय अंतिम समय में अपनी सारी अचल संपत्ति अपने सगे भांजे के नाम की थी। सालों से रहते हुए वो आ रहे हैं और पीड़ित ने आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर सगा मामा शाहिद और साथ ही उसकी पत्नी गुड़िया सीमा पत्नी शाहिद और उन लोगों पर संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं और वो मेरी बहन के साथ आए दिन गाली गलौज करते हैं और मेरे घर से बाहर निकालने की लगातार वो धमकी दे रहे हैं। जिसकी शिकायत प्रार्थी ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर की है और आरोप है कि उसकी शिकायत का कोई भी निस्तारण नहीं किया गया।
मामला ये है, मेरी खाला ने मुझे गोद दे दिया था। उसके बाद में मैंने उनकी परवरिश करी। खाला ने मेरी करी, मैंने उनकी करी। खाला बीमार हुई तो उनकी देखभाली जितनी भी थी वो मैंने की थी। मैं अपने ब्लड से लेकर कई दफ़ा ब्लड दिया था, उनके लिए ब्लड कैंसर भी था। फिर उन्होंने मेरे नाम अपनी अचल संपत्ति मेरे नाम पे की थी। जिसमें क्या क्या है संपत्ति में? संपत्ति में जंगल की ज़मीन है, घर है जी। घर के बाद में अब उनका हो गया इंतकाल, हो गया खाला का जी। खाला के इंतकाल के बाद में ज़मीन मेरे नाम पे आ गई। नाम पे आने के बाद में अब ये मेरे माँ युवाओं पर आजकल रील बनाने का अलग ही खुमार चढ़ा है। खबर एटा से है, जहां पर जान जोखिम में डालकर रील बनाने का खुमार युवती ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। एटा में जान जोखिम में डालकर रील बनाने का खुमार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुलेट पर युवती का स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवती ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पर इसको अपलोड किया है। हाथ छोड़कर बुलेट मोटरसाइकिल पर रील बनाकर खुमार चढ़ा हुआ है और जान को जोखिम में डालकर महिला स्टंटबाजी करती हुई नजर आ रही है। जान जोखिम में डालकर जिले में खतरनाक स्टंट हो रहा है और एटा थाना कोतवाली नगर के गौशाला पास का ये मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से खबर है, जहां पर ऑपरेशन के बाद से जच्चे बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा था। प्रसव पीड़ा के दौरान ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही से जच्चे बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। 25 साल की आसमा और उसके बच्चे की मौत हो गई है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से लिखित शिकायत की है और अस्पताल के संचालक डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खड्डा थाना के खड्डा नगर स्थित ये मामला बताया जा रहा है। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अधेड़ का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और इसके साथ ही अधेड़ के पास मिले आधार कार्ड के अनुसार अलीगंज थाना क्षेत्र का ग्राम प्रहलादपुर का निवासी मृतक बताया जा रहा है। कोतवाली नगर पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है और जांच पड़ताल लगातार कर रही है। शव को कोतवाली नगर पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के जिला पंचायत गेट के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा हरदोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुल 50 कोर्सेज के साथ शुरू हुआ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का शिक्षा सत्र। इसके साथ ही एक्स्ट्रा एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर 15% से 100% तक के स्टूडेंटों को मिलेगी कुल 40 करोड़ की स्कॉलरशिप। कई बड़ी इंडस्ट्री से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उन्नाव कैंप में ये करार किया गया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में पूरे देश में नंबर 1 है चंडीगढ़ का यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उन्नाव उत्तर प्रदेश कैंपस में एकेडमिक सेशन 2025-2026 से 50 कोर्सेज का शिक्षा शुरू हो रही है। 40 करोड़ की स्कॉलरशिप के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है CUCET और उसका आज पोर्टल हमने लॉन्च किया है। उस पर बच्चा जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और रजिस्टर करने के बाद उसके प्राप्त अंकों के आधार पर 15% से लेकर और 100% तक